जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग लेके दूसरा सेशन उपस्थित हैं। उसी पेपर का बीपीएससी का पेपर है 67 फेज में जो हुआ था, री एग्ज़ाम जिसका हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल उसी का पेपर है, हम लोग लेके उपस्थित हैं। ठीक है, और इसी में आज हम लोग साइंस का सेशन करेंगे, क्योंकि बीपीएससी में इस पेपर में 67 में ये जो है, इसमें जो टोटल का टोटल ये 30 क्वेश्चन, कितना 30 क्वेश्चन आज हम लोग साइंस के जो है देखा जाएगा, और उसके बारे में देखेंगे कैसे 30 क्वेश्चन है। ठीक है, उस पर अपना विचार रखा जाएगा, आप भी रखिएगा, हम भी रखेंगे, और इस पेपर को किया जाएगा। तो कितने क्वेश्चन हैं, 1 से लेके 30 तक। ठीक है, 30 क्वेश्चन आज हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। और चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधे अपने सेशन पे लौट आते हैं। और पहला क्वेश्चन आज का है जो, उसकी हम लोग शुरुआत किया जाए। ठीक है, तो आइए चलते हैं। और पेपर शुरुआत करने से पहले एक अच्छा सा कोटेशन है, आप लोग इसको सुनिएगा। जाने वो कैसे मुकद्दर की किताब लिख देता है। जाने कैसे वो मुकद्दर की किताब लिख देता है। सांसें गिनती की और ख्वाहिशें बेहिसाब लिख देता है। सांसें गिनती की, ख्वाहिशें बेहिसाब लिख देता है। चलिए, प्यारा सा मेरा कोटेशन था, और इसी के साथ आज हम लोग इसका पहला क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल भी हम लोगों को घबराना नहीं है, बिल्कुल भी धीरे धीरे चीज़ों को देखना है और करना है। ठीक है, आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। पहले तो हम लोग कपड़े जो है हाथ से धुलते थे। पहले तो हम लोग नदी में धुलते थे, फिर कुएं से धुलने लगे, फिर मशीन आ गई, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आ गई। अब तो आदमी को कपड़े भी नहीं धुलने पड़ते हैं, जो कि वॉशिंग मशीन से ही काम चल जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विपरीत परासरण, बी कह रहा है प्रसार, सी कह रहा है अपकेंद्रण, और डी कह रहा है अपोहन। ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगर इसकी आंसर की बात की जाए, किसका, इसका, तो इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे कि देख रहे हैं, अपकेंद्रण, अपकेंद्रण इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लेंगे, और जहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन करना होगा वहाँ हम लोग टाइम लेंगे, क्योंकि हमको कम समय में 30 क्वेश्चन टच करने हैं आज। ठीक है, तो आज का ये पहला क्वेश्चन था। आइए चलते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर हम लोगों का ये कह रहा है कि, ठीक है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। प्रकाश की गति की बात कर रहा है ये। ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होगी। किसकी बात कर रहा है, तो न्यूनतम की बात कर रहा है, वो ज़्यादा कम हो गया, न्यूनतम होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जल में होगी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि निर्वात में होगी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि वायु में होगी, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कांच यानी शीशा में होगी। ऑप्शन नंबर ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसमें अगर बात की जाए, तो सबसे पहले तो हम लोग यही जान लेते हैं कि किसमें ज़्यादा होती है और किसमें कम होती है। ठीक है, अगर इस हिसाब से देखें तो हमको न्यूनतम पूछ रहा है, तो न्यूनतम हमारा क्या हो जाएगा, निर्वात, सॉरी,
सॉरी, निर्वात में अधिकतम हो जाएगी। इसमें क्या होगा, तो इसमें हो जाएगी अधिकतम, क्या हो जाएगी, अधिकतम, सॉरी, अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, और इसका इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ठोस की बात कर रहा है। ठोस में क्या होगा, एकदम सबसे कम होगा। ठीक है, इसका अधिकतम कहाँ होगा, तो बी में होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक होती है, सबसे तेज चलती है। ठीक है, और सबसे कम ठोस में चलती है। सबसे कम कहाँ होगा, तो कम होगा कहाँ, ठोस में। कहाँ होगा, ठोस में सबसे कम होगा। अधिकतम कहाँ होगा, निर्वात में, और सबसे कम कहाँ होगा, ठोस में। इस तरह से इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोगों का बड़ा ही प्यारा है और पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। इसको बहुत ही आप ध्यान रखिएगा, सदिश राशि नहीं है, सदिश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गति, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है वेग, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बल आघूर्ण टार्क, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है विस्थापन, और ऑप्शन नंबर ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये ऑप्शन की बात है। चलिए, अगर इसकी बात की जाए कि कौन सा सदिश राशि नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, अदिश राशि होता क्या है, तो अदिश राशि वह राशि होती है जिसमें दिशा और परिणाम की ज़रूरत नहीं होती है। हमें कोई ज़रूरत इसकी नहीं होती है, दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये होती है अदिश राशि। अब इसमें गति हो जाएगा, चाल हो जाएगी, दूरी हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, ताप हो जाएगा, समय हो जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज़ किस में आ जाएगा, अदिश में। और अगर सदिश की बात की जाए तो वेग है। ठीक है, क्या है, वेग है, फिर उसके बाद बलागुण है, विस्थापन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, तो ये सदिश राशि हैं। इस तरह से हमारा इज द राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है, यदि धरती घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर रखा पिंड का वजन, ठीक है, वजन क्या होगा। ए कह रहा है बढ़ जाएगा, बी कह रहा है घट जाएगा, सी कह रहा है कोई परिवर्तन नहीं होगा, डी कह रहा है दो गुना हो जाएगा, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। ठीक, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। अगर आप खुद सोचिए कि पृथ्वी के केंद्र पे कोई गेंद रखी हुई है, ठीक है, और उसको कुछ दूरी से घुमाया जाए जोर से, तो क्या होगा, उसके वजन में कमी आएगी, घट जाएगा। इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। वजन क्या होगा, घट जाएगा। जैसे हम लोग कोई चीज़ एक रस्सी से बांध के और उसको जोर से जब घुमाते हैं ना, तो उसका वजन हमको क्या होने लगता है, आभास होने लगता है कि हल्का हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका वजन कैसा हो जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा, ऐसा हमको प्रतीक होगा। ठीक है, इस तरह से इज द राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आज हमको 30 क्वेश्चन करना है और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं इसमें जो हमारा ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि उस पर हमको डिस्कशन करना पड़ेगा। बिना डिस्कशन करना पड़े हम उसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ठीक, आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि
गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, केपलर ने, टालमी ने, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगर इसका बात किया जाए तो सबसे पहले गति को परिभाषित किसने किया था? तो किसने किया था? गैलीलियो ने। इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। अभी आप लोग परेशान मत होइएगा, न्यूटन का हम लोग गति का नियम जानते हैं। धीरे धीरे मैं ये तीनों ऑप्शन को डिस्कशन करूँगा इस पर। अगर इसका किया जाए कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, तो कौन किया था? गैलीलियो ने, पहला है। और इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने कहा था कि कक्षा का केंद्र सूर्य है, ब्रह्मांड का केंद्र जो है सूर्य है। इन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड जो अंतरिक्ष है हम लोगों का, उसका जो केंद्र है वो सूर्य है। ठीक है, आइए इनको समझने के लिए हम लोग टालेमी से शुरू करते हैं। ठीक है, इससे, क्योंकि ये महाबेवकूफ़ वैज्ञानिक था और सबसे खचरा वैज्ञानिक यही था। इसने जो बोला है, इसने कहा था कि सभी ग्रह और सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी क्या है? सेंटर में है, बिल्कुल केंद्र में है, और सभी ग्रह और सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। कौन बोला था? सबसे पहले टालमी बोला था। ठीक, फिर उसके बाद गैलीलियो आए, बोले नहीं, सूर्य जो है केंद्र में है और सभी ग्रह और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, कौन बोला? गैलीलियो। न्यूटन का आप नियम जानते ही हैं। प्रथम नियम ये कहता है न्यूटन का कि जब तक कोई वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि कोई उस पर वह बल न लगाया जाए। अगर कोई वस्तु जैसे गति कर रही है तो वो गति करती ही रहेगी जब तक कि कोई उस पर बल न आरोपित किया जाए या बल न लगाया जाए। ठीक है, जैसे ही उस पर बल लगाएंगे या तो वो रुक जाएगी या तो फिर उसकी गति बदल जाएगी। ठीक है, ये प्रथम नियम है। न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है कि जड़त्व का नियम है, F बराबर ma। ठीक, और न्यूटन का तृतीय नियम जो है, ये नियम है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, जैसे हम अपने हाथ से आपके गाल पे एक रपटा खींच के मारें, रपटा लगा दें, तो क्या होगा? आपके गाल को तो चोट पहुंचेगी ही, लेकिन हमारे हाथ को भी क्या पहुंचेगी? चोट लगेगी। ठीक है, तो क्या हुआ? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। ठीक है, जैसे हम आपके गाल पे मारेंगे, ठीक है, तो आपके गाल पे जितना बल लगेगा उतना ही बल हमारे हाथ पे भी लगेगा। ये है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, केपलर की अगर नियम की बात की जाए तो केपलर ने ही सबसे पहले बताया था कि सूर्य जो है स्थिर है। और गैलीलियो ने कहा था सूर्य स्थित है, सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। और गैलीलियो ने कहा था कि सूर्य स्थित है, सभी ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं, साथ में पृथ्वी भी। लेकिन केपलर ने कहा कि ग्रहों से संबंधित नियम ये दिया था और ये बोला था कि ग्रह सूर्य स्थित है, सभी ग्रह इसका चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनका अपना अपना कक्षा है। जैसे ये सूर्य हो गया तो ये सबका अपना अपना कक्षा है और सभी सभी अपने ऑर्बिट में लगा रहे हैं। ठीक है, ये इनका कहना था कि ये सारा चीज़ अपने 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 ऑर्बिट में ये सारे लोग चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, और सूर्य स्थित है। तो ऑप्शन आप समझ गए, गति का सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ऐसे अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन फिर भी क्या है, क्वेश्चन अगर आएगा तो करना ही पड़ेगा, कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो आप परेशान नहीं होंगे क्योंकि हम लोग सारे क्वेश्चन को करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हम लोगों से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आइए चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि थोड़ा सा इसको हम ले लें, ये सही
नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि किस नियम के अनुसार समान ताप और समान, कह रहा है किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैस के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कॉरियोलिस प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ग्राहम नियम, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पास्कल्स नियम, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अवोगाद्रो नियम, और ऑप्शन नंबर ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, अगर इसका बात किया जाए तो इसका इज द राइट आंसर ऑप्शन का डी हो जाएगा, इज द राइट आंसर। इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अवोगाद्रो नियम, इन्होंने कहा था कि एक समान, मतलब अगर समान ताप पे और समान दाब पर गैसों के निश्चित आयतन में, जितना आयतन है उस पर जितना दाब लगेगा उतना ही ताप लगेगा, तो उसमें अणुओं की जो संख्या है ना वो समान रहती है। अगर उससे कम रहेगा तो मिल जाएगा, उससे ज़्यादा रहेगा तो हट जाएगा, लेकिन समान रहेगा तो वो स्थिर रहती है। मतलब इनके कहने का था कि समान ताप और समान दाब पे एक निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इस तरह से इज द राइट आंसर हम लोगों का डी हो जाएगा। ठीक है, कॉरियोलिस प्रभाव भी, इसको भी हम लोग कुछ देख लेते हैं। कॉरियोलिस प्रभाव किसी घूर्णी निर्देश तंत्र में किसी गतिशील वस्तु में प्रक्षेपित विक्षेपित होता है। ठीक है, अब ये टर्म जो है उन्होंने यूज किया था कि किसी घूर्णी निर्देशक तंत्र में किसी गतिशील वस्तु में प्रक्षेपित विक्षेपित होता है, और इन्होंने एक फार्मूला दिया था Fc बराबर -2m। चलिए मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये इन्होंने कहा था कि Fc बराबर -2m, ठीक है, और कोष्टक में पाई इंटू भी था। ठीक है, ये इन्होंने फार्मूला दिया था। अब Fc की अगर बात की जाए इसका, ठीक है, कॉरियोलिस फोर्स हो जाएगा। अगर m की बात की जाए तो ये, ठीक है, द्रव्यमान हो जाएगा। और v, अब पाई की अगर बात की जाए तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। अगर इसका बात की जाए तो ट्रायंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, ये इनका फार्मूला था। ठीक है, अगर ग्राहम की बात की जाए, ग्राहम का नियम, तो ग्राहम ने भी दिया था। ग्राहम कहे थे किसी गैस के विसरण की दर, क्या बोले थे कि किसी गैस के विसरण की दर उसके कणों के द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, किसी गैस के विसरण की दर उसके कणों के द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, और इन्होंने भी फार्मूला दिया था कि R1/R2 बराबर M2/M1, और ये रहेगा वर्गमूल। ठीक है, अंडर रूट M2 बराबर M1। ठीक है, इनका फार्मूला था ग्राहम बेल का। चलिए आइए इसको हम लोग थोड़ा सा कुछ सही करते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब चलते हैं पास्कल्स के नियम पे। पास्कल्स का नियम भी बहुत ही, ऑप्शन नंबर ये सही है। पास्कल्स का नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद द्रव्य पर, किसी भी बंद द्रव्य पर कम क्षेत्र पर कम बल लगाकर, किसी भी बंद क्षेत्र में द्रव्य पर कम क्षेत्र पर कम बल लगाकर बड़े क्षेत्र पर अधिक मात्रा में बल
प्राप्त किया जा सकता है। समझ में आई पास्कल्स का नियम। किसी भी बंद द्रव्य पर कम क्षेत्रफल कम बल लगाकर बड़े क्षेत्रफल अधिक मात्रा में बल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसका इज द राइट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का इज द राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपेक्षितता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग, मैडम मैरी क्यूरी, और उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, अगर अपेक्षितता का सिद्धांत की अगर बात की जाए तो ये जो सिद्धांत है प्रस्तुत किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। चलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, नहीं तो अगर डिस्कशन चारों ऑप्शन में करेंगे ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आज हम लोगों को 30 क्वेश्चन किसी भी हाल में करना ही करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम सिर्फ आंसर अब बताएंगे, डिस्कशन थोड़ा कम होगा। ठीक है, आइए। अपेक्षिकता का नियम का सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। इस तरह से इज द राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा सही। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक समूहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? थॉमसन प्रभाव, जूल प्रभाव, सीबेक प्रभाव, ठीक है, पेल्टियर प्रभाव।